नमस्कार, ब्रह्मास्त्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। भाइयों बहनों, मैं ब्रजेश शुक्ला आज आपको एक ऐसे मैटर के बारे में बताऊंगा। अगर आपके पास जनसंख्या कम है, यानी आपके परिवार में अगर आप अकेले हैं, तो आपके आस पड़ोस के लोग आपको जीने नहीं देंगे और आपका शासन और प्रशासन भी कोई मदद नहीं करेगा। ये उदाहरण मैं एक यहाँ पर जो है केस हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के थाना सांगीपुर के अंतर्गत आने वाले रूपकापुरवा में देवानंद तिवारी जी के साथ ऐसा हो रहा है। ये बेचारे अकेले यहाँ पर रहते हैं, ब्राह्मण हैं, और इनको आस पड़ोस के लोग इनकी ज़मीन पर भी अवैध कब्जा कर रहे हैं। बोलने पर मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और अभी पीछे फायरिंग भी कर दिए थे। शासन प्रशासन, पुलिस प्रशासन इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। आइए हम सीधे आपको देवानंद तिवारी जी से मिलवाते हैं। मामला क्या है, पूरा मामला आप शुरू से लेकर अंत तक बताइए। सरकार, हमारे साथ ये हो रहा है कि हमारा एक न्यायालय में विचाराधीन मामला है, स्टे है उसका, और हमारा और राम गोपाल का मुकदमा उस पर चल रहा है। और हम वो दोनों लोग यथास्थित बनाए रखे हुए हैं। थोड़ी दूर पे वो काबिज हैं, बाकी मैं घूर लगाया हूँ। और हमारे घूर के बगल में जो है बंसीलाल प्रजापति का है घर, और वो जो है हमारे घूर पे अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, जो कि न्यायालय में विचाराधीन है, स्टे है। अच्छा, उस ज़मीन का स्टे भी है। इसके बावजूद भी वो नहीं मान रहे हैं और उस पर जो है अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं, दीवार उठा रहे हैं। मैं थाने गया, वहाँ एप्लीकेशन दिया, इसके बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। पुलिस वाले यहाँ आए थे? नहीं, पुलिस वाले नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। 112 बुलाए थे, दीवार उठने के बाद आए और इसके बाद मना करके चले गए। कप्तान साहब को भी फ़ोन किया था। इसके बाद जो है थाने में गया तो हमको थाने में धमकी दी जाती है। थाने में धमकी दी रहा है? हाँ, कौन थाने में क्या कह रहे थे? थाने में कह रहे थे कि तुम दूसरे की ज़मीन कब्जा कर रहे हो और इसके बाद अपनी बताते हो, आओ। तो जबकि आपका मैटर कोर्ट में चल रहा है। हमारा मैटर कोर्ट में चल रहा है, राम गोपाल से हमारा मैटर चल रहा है। इनका कोई उसमें सरोकार नहीं, ना कोई हिस्सा है, ना ये मुकदमा लड़ रहे हैं, ना कोई इनका हिस्सा है, और ना तो इनके पास कोई कागजात है कि जो। अच्छा, इनके पास कागजात भी नहीं है। इनका जो घर बना हुआ है सामने, जो दीवार के बगल जो घर बना हुआ है, ये बहुत पहले ये भी हमारी ज़मीन थी, हमारे बाबा से छुड़वा लिए थे। अच्छा। और इसके बाद जो है अपना पक्का मकान अभी 4-5 साल पहले बना लिया। मतलब आपके बाबा ने इनको जमीन भी दिया था? ज़मीन भी दिया था और 4-5 साल पहले ये मकान बनाए। और हमारा सन 95 से मुकदमा चल रहा है, आज से नहीं, 95 से चल रहा है। हाँ, और हमारे साथ जास्ती किया जा रहा है। और यहाँ ये लोग ज़्यादा, हम अकेले रहते हैं और मना करने जाता हूँ तो मारने पीटने दौड़ते हैं। अच्छा। मैं जब जाता हूँ प्रशासन के शरण में तो प्रशासन भी हमारे साथ ऐसा करता है, हाथ उठा देता है, कोई आता नहीं, हमारी बात कोई सुनता नहीं। हम बहुत परेशान हो गए हैं। अच्छा, ये जो दीवार अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये इनकी ज़मीन पर दीवार बनाई गई है और दीवार के उस पार इनका जो है घूर, बहुत दिन से पुश्तैनी घूर है, उसको जो है कब्जा कर सन 80 से चल रहा है हमारा घूर। अच्छा, वो हाँ, मैं आपको दिखाऊंगा, अभी घूर का भी वीडियो आपको दिखाऊंगा, आप देखिएगा, बहुत पुराना घूर है। ये है अवैध दीवार, बांस की कोठ में देखिए यहाँ आग लगाई गई थी, और ये इनका घूर है। इस पर जो है इसके आगे दीवार बना करके घूर पर कब्जा किया गया है, और बांस की कोठ भी है। हाँ, बांस की कोठ भी है, उसमें उस दिन आग भी लगा दी गई है, पत्ती जली हुई है, आप देख लीजिए सरकार, सामने है वो। और इसके बाद जो है वीडियो बनाया, आपको दीवार खोद के वीडियो दिखाऊंगा, दीवार खोद के इसके बाद दीवार उठा लिए। वहाँ पे नींव खोद के दीवार उठा लिए, बांस के कोठ में आग लगा दिए हैं, उसको सामने दिख रहा है, उसको सरकार देख लीजिए आप। अच्छा, इसके लिए आप कहीं पर गए, किसी मान लीजिए थाने पे गए, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, और कहीं आप गए थे? हाँ, तो इसके बाद मैं फिर एसडीएम के पास भी गया था, वहाँ भी एसडीएम साहब लिख के इसके बाद थाने रिफ़र किए थे, और इसके बाद जो है इसके बावजूद भी पुलिस नहीं आई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं की गई। मतलब एसडीएम की बात भी सांगीपुर पुलिस नहीं सुन रही है। आप देख रहे हैं, दृष्टांत मैं बता रहा हूँ, सांगीपुर पुलिस एसडीएम की बात भी नहीं मान रही है। हाँ, इसके बाद मैं डीएम के पास भी गया था, वहाँ भी एप्लीकेशन दिया हूँ, कप्तान साहब के पास भी गया था। इसके बाद फिर जो है एक पुलिस आके उसको रुकवा दिया।
बस इतने काम किया, बाकी हमारा घूर कब्जा कर लिए हैं, हम गोबर नहीं फेंक पा रहे हैं हमारे घूर मतलब जो अवैध कब्जा वो लोग कर रहे थे, पुलिस वालों ने आकर वहीं काम रुकवा दिया, जबकि उनको करना चाहिए था कि ये जो अवैध कब्जा कर रहे हैं वो दीवार गिरवाना चाहिए था उनको। चाहिए, दीवानी के दौरान है उसको गिरवाना चाहिए, हटवाना चाहिए तुरंत, लेकिन कुछ भी नहीं किया गया। और हमारे घूर से 5 निकाली जा रही है, उसमें से 5 खोद ले जा रहे हैं। घूर हमारा है, हमको तंग कर दे रहे हैं। अब आप देख लीजिए सरकार, ये रास्ता है, रास्ते में भी हमारा ये आने जाने का साधन की जगह पे भी दीवार उठा लिए हैं, वो भी रास्ता हमारा बंद कर दिए हैं। जी, वो वीडियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि इनका जो आने का रास्ता है, ये टर्निंग जहाँ पर है इनके घर पे मुड़ने के लिए, वहाँ भी एक दीवार उठा करके टर्निंग को बाधित कर दिया गया है। ये देवानंद तिवारी जी के यहाँ आने का रास्ता है, बनाया गया है अपनी ही ज़मीन पर। ये खड़ंजा इन्होंने बिछवाया है। इसके बावजूद देखिए यहाँ पर टर्निंग पर एक दीवार बना दी गई है, जिससे कि ये टर्निंग पूरा समाप्त हो गई है। इनके घर तक आने का रास्ता जो है, यहाँ से साधन जो है ठीक से मुड़ नहीं सकते, आप देख रहे हैं। और वो सामने जो दीवार दिख रही है, ये इनकी ज़मीन पर अवैध कब्जा किया गया है। और शासन प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद भी कहीं कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जबकि ये रास्ता भी इन्हीं की ज़मीन पर, जो खड़ंजा बना हुआ है इनके घर के सामने, इन्हीं की ज़मीन पर ये रास्ता बना हुआ है। ये सहूलियत के नाते जो है ये रास्ता अपनी ज़मीन पर बनवाए थे, गांव वालों के लिए दे दिए थे कि सबको आने जाने को हो जाए, हमें भी हो जाए, गांव वालों को भी। इसमें कुछ दिन पहले हमारे ऊपर गोली भी चलाई गई थी। अच्छा, हाँ, फायर भी किया गया था, उसको भी मैं ले जाके वहाँ पे वो पूरा वीडियो दिखाए थे। इसके बाद वीडियो आप बनाए थे? हाँ, उसका रिकॉर्डिंग वीडियो हमारे पास बना था। अच्छा, और रात होने के कारण से उसमें चित्र नहीं आया है, लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी हुई है। रिकॉर्डिंग अभी आपके पास है? हाँ, हमारे पास मौजूद है। मैं आज भी आपको सुना सकता हूँ सरकार। बिल्कुल। हाँ, तो उसमें आपको जो है गाली गुप्ता दे रहे थे और फायर भी कर रहे थे? हाँ, गाली गुप्ता दिए, 2 फायर किए हैं। अच्छा, रात का मौसम था इसलिए पूरा वीडियो नहीं बना है, आवाज़ आई हुई है? आवाज़ आई हुई है, आवाज़ पूरी आई हुई है। जैसे गाली गुप्ता दे रहे हैं, जैसे फायर कर रहे हैं, 315 से फायर किया गया, सब कुछ हुआ। हम अपना जान बचा के भागे हैं यहाँ से। तो आप घर में आप अकेले ही हैं यहाँ? अकेले सदस्य हैं सर। हम हमारी पत्नी है, 2 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ हैं। हमको ज़बरदस्ती ऐसे मारने पीटने की धमकी दी जाती है। जास्ती हमारे साथ इतना किया जा रहा है। सरकार मौजूद है, आप देख लीजिए, दीवार उठी है, रास्ता आने जाने के लिए नहीं है, ना हमारे पास घोर पे गोबर फेंकने की जगह बची है। और वहाँ भी दीवार उठा लिए हैं, हमारे घोर से गोबर निकाल ले रहे हैं। बंसीलाल प्रजापति। बंसीलाल प्रजापति, ये जबरन इनकी ज़मीन पर जबरन कब्जा किया जा रहा है। और ये बेचारे ब्राह्मण आदमी हैं, अकेले घर हैं, इनके ऊपर जबरदस्ती जो है इनको प्रताड़ित किया जा रहा है। इनकी ज़मीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। शासन प्रशासन इनकी नहीं सुन रहा है। मारने पीटने के लिए धमकी दी जा रही, बाकायदे जान से मारने की धमकी दी जा रही, तुम्हें हम जान से मार देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे, ऐसा हमारे साथ किया जा रहा है। तो आप क्या करेंगे अब आगे आप क्या करना चाहेंगे? सरकार हमारे पास यही है कि या तो हम घर द्वार छोड़ के भाग जाएं, या तो आत्महत्या कर लें। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं बच रहा है। देख रहे हैं आप लोग, ये दुखी परिवार हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, और आंखों से आंसू भी देख रहे हैं आप, सीधे निकल रहा है। आंखों से आंसू जल्दी नहीं निकलते हैं, जब आदमी एकदम त्रस्त हो जाता है तभी आंखों से आंसू निकलते हैं। या तो इनका कहना है कि या तो हम घर द्वार यहाँ से बेच करके कहीं भाग जाएंगे, और या तो आत्महत्या कर लेंगे। अब इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन दोनों की होगी। यहाँ आकर इनके साथ न्याय करें, अन्यथा अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है इनके साथ, या इन्होंने कुछ बड़ा कदम उठा लिया, जैसे अभी कह रहे हैं, या तो आत्महत्या कर लेंगे या तो ज़मीन जायदाद छोड़ करके यहाँ से जो है भाग जाएंगे, तो इसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। भाइयों बहनों, आप लोग जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, देवानंद तिवारी जी जो कि अकेले ब्राह्मण हैं इस गांव में, रूपकपुरवा में, इनके साथ आप सब लोग इनके साथ जो है इनकी आवाज़ उठाने के लिए मदद करें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि लोगों तक एक खबर पहुँचे कि कोई अगर कमज़ोर है तो कमज़ोर का भी गुजारा होना चाहिए, सहजोर का भी गुजारा होना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।